तो दोस्तों आज देखते हैं हम लोग आधुनिक भारत। इसमें देखेंगे वास्को डी गामा किस तरह से भारत आते हैं और कोलंबस किस तरह से अमेरिका की तरफ जाते हैं और अल्बुकर्क वगैरह इनको भी देखेंगे। आइए देखते हैं हम लोग आधुनिक भारत। यह पुर्तगाल होता है, उसके बाद डच आते हैं, उसके बाद ब्रिटिश, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांस। इसको आप याद रखिएगा पीडी और फिर बीडी। ये पीडी और बीडी से याद रखिएगा और फिर एफ, पीडी बीडी एफ। ठीक है, इस क्रम से ये लोग आते हैं। यहाँ पे होता है पुर्तगाल, ठीक, और ये जो है पूरा यह समझिए अफ्रीका होता है। ठीक, यह पूरा अफ्रीका होता है, अफ्रीका महादेश। और इधर होता है भारत, इधर भारत। ठीक, और यहाँ पर होता है मेडागास्कर, यहाँ पे होता है मेडागास्कर। अभी आपको मैप में दिखाएंगे मेडागास्कर। तो ये पुर्तगाल का एक राजकुमार होता है हेनरी, उसका नाम होता है हेनरी। हेनरी हेनरी यह राजकुमार होता है। यह क्या करता है कि इस समुद्री तट से, यह समुद्री के ये अफ्रीका महादेश के तट से इधर यहाँ तक आता है और बार बार इसी आने जाने का वो घूमता रहता है। ठीक, तो जिसके वजह से यह एक मैप तैयार करता है अफ्रीका का एक मैप तैयार करता है। यहाँ से बार बार आने जाने का, यहाँ तक आता था फिर चला जाता था। तो इसके मैप को देखकर यहाँ के पुर्तगाली लोग मोटिवेट हुए और यह क्या किए कि इसे मोटिवेट होने के बाद, इसके बाद हेनरी के बाद आता है बार्थोलोमियो डियाज। यह बार्थोलोमियो डियाज यह इन्हीं मैप को फॉलो करते हुए आगे तक आते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक। तो बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक आते हैं, यहाँ पर खोज करते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज कौन करते हैं? बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप की खोज करते हैं। इसके बाद और मोटिवेट होते हैं पुर्तगाली के लोग कि यहाँ तक आ गया बार्थोलोमियो डियाज। तो इसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इन्हीं को फॉलो करते हुए और आगे तक आ जाते हैं और यहाँ से इसी केप ऑफ गुड से होकर यह मेडागास्कर होता है। इस मेडागास्कर से होते हुए जाते हैं भारत में और यहाँ पर केरल में जाते हैं। तो केरल में एक जगह होता है कालीकट, जिसका भी नाम हो गया है कोझिकोड। यहाँ तक यह जाते हैं मेडागास्कर से होते हुए। मेडागास्कर हम आपको बताएंगे। तो वास्को डी गामा जब यहाँ पर आते हैं केरल में, तो केरल में एक जगह होता है काजीकोट, जिसका नाम हो गया है कोझिकोड। तो यहाँ का उस समय राजा थे जमोरिन। तो इनका स्वागत करते हैं और यहाँ व्यापार के लिए अनुमति लेते हैं और इनको व्यापार भी मिल जाता है और यहाँ से मसालों, बहुत अधिक मात्रा में मसाला ले जाते हैं यूरोप में वास्को डी गामा। और यहाँ से ले जाने के बाद लगभग 60 गुना मुनाफा में बेचते हैं यूरोप में, 60 गुना मुनाफा में। और इसके बाद यह मुनाफा जब यहाँ पे ले जाकर बेचते हैं तो फिर और आते हैं दोबारा 1501 ईस्वी में, फिर अपने यहाँ से और मसाला और इसके आने का सिलसिला जारी हो जाता है यूरोपीय पुर्तगालियों का। ठीक, तो वास्को डी गामा ये हम आपको बताएं आपको मेडागास्कर के बारे में। यह मेडागास्कर क्या है कि आप अभी मैप में आपको दिखाएंगे। तो यह मेडागास्कर जो पहले हम लोग का भारत यहीं पे था, पहले हम लोग का लाखों साल पहले भारत यहीं पे था। यहाँ से टूट कर ये वाला हिस्सा आप मैप से मिलाइएगा ना, तो यह वाला टूट कर यहाँ तक गया है। यहाँ का आधा प्रायद्वीपीय भारत यहाँ से यहाँ तक गया है। लाखों साल लगा है इसको टूट कर अलग होने में। इस मैप को अगर जैसे किस तरह से लकड़ी को तोड़ा जाता है, सूखा लकड़ी को तोड़िएगा या फिर पूरा नहीं, तोड़ने के बाद फिर उसको सटाइएगा, जैसे टूट गया फिर सटाइएगा ना, तो लगभग सेम मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर आप मैप में, वर्ल्ड मैप में मिलाइएगा मेडागास्कर और भारत का नक्शा, तो लगभग मिल जाता है। तो यह था मेडागास्कर। ठीक, तो हम लोग देख लिए हेनरी के बाद बार्थोलोमियो डियाज को देख लिए, यहाँ पे एच लिख देते हैं हेनरी, इसके बाद बार्थोलोमियो डियाज, उसके बाद वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो इस क्रम से आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वास्को डी गामा के बाद यहाँ से एक व्यक्ति और निकलता है और यह इधर अमेरिका की तरफ आ जाता है, दक्षिण अमेरिका की तरफ, और यहाँ तक प्रशांत महासागर हम आपको मैप में दिखाते हैं। ठीक, मैप में आप अच्छे से समझ पाइएगा। देखिए यह जो होता है अफ्रीका महादेश है और यहीं पर है पुर्तगाल। ये पीला कलर का दिख रहा होगा, ये पुर्तगाल और इसके बगल में स्पेन। तो यह पुर्तगाल यहीं से आया था वास्को डी गामा, इस रास्ते से होते हुए केप ऑफ गुड होते हुए, ये मेडागास्कर है ये वाला, और यहाँ से होते हुए कालीकट पहुंचा था। ठीक,
अब वास्को डी गामा देख लिया। उसके बाद यही पुर्तगाल से आया था एक व्यक्ति जिसका नाम था मैगलेन। यह मैगलेन पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था, पूरी दुनिया का पहला व्यक्ति था जो पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था समुद्री मार्ग द्वारा, मैगलेन। यह इस रास्ते से इधर की तरफ आता है और यह दक्षिणी अमेरिका होते हुए, यह चिली देश है, और दक्षिणी अमेरिका होते हुए इस दिशा में जाता है। और यह होता है इधर महासागर बहुत ही शांत रहता है। तो जब यहाँ तक यह पहुँचता है मैगलेन, तो देखता है कि यह एरिया बहुत ही शांत है, तो ये इसने इसे प्रशांत कहा। तो ये प्रशांत महासागर होता है, ये पूरा एरिया क्या है, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर बहुत ही गहरा महासागर है, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो यह मैगलेन हम लोग देख लिए, या इसी पुर्तगाल इस रास्ते से इधर से आया था, इधर से होकर इधर आया था मैगलेन, ठीक। और वास्को डी गामा इस अफ्रीका के इधर केप ऑफ गुड होप से निकल कर इधर भारत की खोज की। अब इस सब खोज को देखते हुए बगल में पुर्तगाल के बगल में स्पेन, हम आपको बताया, इस सब खोज को देखते हुए स्पेन कैसे पीछे रह सकता है। तो स्पेन एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है, स्पेन एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करता है और यहाँ से बोलता है कि तुम भी देखो, खोज करो। और तो यह क्या कहता है, भारत की खोज के लिए निकलता है, जिसका नाम होता है कोलंबस। लेकिन कोलंबस यहाँ भारत की खोज करते हुए जब निकलता है ना, तो ये चला जाता है इधर अमेरिका की तरफ। ये इधर से रास्ता से इधर घूम जाता है, इधर जाना चाहिए, तो ये चला जाता है इधर, और यहाँ पर अमेरिका में जाकर बोलता है कि उसको लगता है कि हम इंडिया में ही आ गए, तो यहाँ के लोगों को वह इंडियन बोलता है, ठीक। यह कोलंबस। तो हेनरी के बाद आया बार्थोलोमेव डियाज, उसके बाद आया हेनरी के बाद आया बार्थोलोमेव डियाज, उसके बाद वास्को डी गामा, और उसके बाद आता है मैगलेन, और उसके बाद आता है ये कोलंबस, ठीक। कोलंबस इस क्रम में भारत आते हैं, ठीक। इस क्रम में ये लोग आते हैं लोग। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ये सब आने का इन लोग का क्रम था। इसके बाद अगर हम लोग देखें आगे, तो पुर्तगाल की जो सरकार थी वो एक पॉलिसी लाती है जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत जो फ्रांसिस्को द अल्मेडा होता है पुर्तगाल का, वो हिंद महासागर में, जो भारत के नीचे, केरला के नीचे जो महासागर है, वो पूरा हिंद महासागर होता है, ये वाला पूरा हिंद महासागर है, ये वाला। तो ये पुर्तगाल का जो सरकार होता है वो क्या करता है कि बोलता है फ्रांसिस्को द अल्मेडा को जाइए और आप हिंद महासागर पर व्यापारिक नियंत्रण स्थापित कीजिए। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत आता है यह फ्रांसिस्को द अल्मेडा आता है और यहाँ पर नियंत्रण स्थापित करता है, लेकिन यह इनसे नहीं कर हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही मिस्र का देश, अरब का देश और तुर्की का देश और गुजरात वाला एरिया, यह सब यहाँ पर पहले से व्यापार करते थे। तो इनके साथ यह पंगा हो जाता है, यानी लड़ाई हो जाता है, जिसके वजह से यह यहाँ पर स्थापित नहीं कर पाते हैं। उसके बाद अब पुर्तगाल की सरकार भेजता है अल्बुकर्क को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क को भेजते हैं, पुर्तगाल का सरकार भेजता है अल्बुकर्क कि आप जाइए और हिंद महासागर पर व्यापारिक स्थापना कीजिए। तो ये आते हैं और यहाँ पर पूरा हिंद महासागर पर अपना डंका बजाने लगते हैं, यानी कि यह पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं अल्बुकर्क, ठीक। तो अल्बुकर्क पूरा हिंद महासागर पर अपना कंट्रोल कर लेते हैं और उसके बाद यह अल्बुकर्क कोचीन में अपनी राजधानी बनाते हैं, कोचीन में। तो पुर्तगालियों की सबसे पहली व्यापारी कोठी कौन थी, तो वह कोचीन थी, ठीक है। कोचीन में अपनी पहली बार व्यापारी कोठी बनाते हैं। अब जब इन लोगों का आने का सिलसिला जारी हो जाता है, तो यह सोचते हैं कि जितने भी हम लोग पुर्तगाली लोग हैं उन सबको इतना दूर से आने के लिए यहाँ पर रहना भी जरूरी है। तो यह लोग एक बस्ती बनाते हैं, सन थोमे बस्ती। कौन बस्ती? सन थोमे बस्ती बसाते हैं और यहाँ के महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से या विवाह करके यहीं पर रहने की उन लोग की चेष्टा हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ये लोग रहने लगते हैं धीरे धीरे। तो इस क्रम से पुर्तगालियों लोग आते हैं। अब उसके बाद